I will work there for a few months, and if I get no encouragement, I will definitely quit and get a job somewhere else. I will keep my eyes open for another opportunity in case I fail to get what I want. अगर आपकी थिंकिंग कुछ इसी तरह की है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। और अगर आपके दोस्त या रिलेटिव कुछ इसी तरह से सोचते हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर। Hey guys, this is Akil and I welcome you all to my channel. जैसा कि लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज हाउ टू बी एबल टू डू, और इसके लिए मैंने एक पहली वीडियो भी बनाई थी पावर ऑफ थॉट्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो काइंडली पहले वो वीडियो लाजमी देखिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइएगा। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक सीक्रेट टिप दे रहा हूँ जो कि आपके फ्यूचर प्लस आपके प्रेजेंट में भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का एलिमेंट है, दैट इज डिजायर, और इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। अब आप लाजमी ये बात सोच रहे होंगे कि अगर ये फर्स्ट स्टेप है तो व्हाई आई मेड अ वीडियो ऑन पावर ऑफ थॉट, मैंने उस पर वीडियो क्यों बनाई। अच्छा, उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखें, जो भी हमारे पास आज सक्सेस स्टोरीज हैं, जो भी हमारे पास आज एग्जाम्पल्स हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई सोच रही है, उनका बुनियाद एक सोच से हुआ है। हम भी अगर अपनी एग्जाम्पल लें कि हम अगर कोई एक्शन करते हैं या कोई रिएक्शन करते हैं तो उसके पीछे भी हमारे माइंड में कोई ना कोई सोच चल रही होती है, उसका जन्म भी बेसिकली एक सोच से होता है। तो हर चीज़ की बुनियाद जो होती है वो सोच से होती है। दैट इज व्हाई आई मेड अ वीडियो ऑन पावर ऑफ थॉट। चलिए जी मूव करते हैं आगे। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज अगेन अबाउट डिजायर। तो डिजायर क्या है? डिजायर किसी भी चीज़ को शिद्दत से पाने की जो चाह होती है, दैट इज डिजायर। अब उसमें हमारे पास विश भी आती है, वांट भी आती है, हमारे पास होप भी आता है। तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नॉर्मल सी वांट, नॉर्मल सी विश हो सकती है, बट डिज़ायर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। डिज़ायर के पीछे आपकी जो शिद्दत होती है, आपकी जो लगन होती है, आपकी जो चाह होती है, वो डिज़ायर के पीछे होती है। दैट इज़ व्हाई डिज़ायर मेड यू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। और यही कुछ हमारे साथ भी डिफरेंट स्टोरीज में हुआ है। तो यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा, वो है एक नॉर्मल से टीनेजर की, जो कि अपने अंदर एक डिज़ायर लेके जी रहा होता है कि मैंने थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी है। अब थॉमस एडिसन डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी एक शख्सियत का नाम है। मैं कल को उठ के अगर बात करूँ कि जी मैंने फॉर एग्जांपल बिल गेट्स के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो थाउजेंड ऑफ पीपल वुड हैव लाफ्ड ऑन मी। डेफिनेटली वो हंसेंगे मुझ पे कि यार क्या बात कर रहा है, बट ही हैड डिजायर ऑन दिस। उसकी माइंड में यही बात थी, यही सोच थी कि उसने ये करके दिखाना है, एंड ही टुक अ स्टेप। लेकिन उस स्टेप से पहले उसके पास दो डिफिकल्टीज उसको फेस करने को मिली। नंबर वन, ही वॉज नॉट अवेयर, ही डिड नॉट नो अबाउट थॉमस एडिसन। नंबर टू, उसके पास एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए और थॉमस एडिसन के ऑफिस पहुंचने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब ये तो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हमारे जैसे लोगों के लिए काफ़ी हैं बैक ऑफ करने के लिए, बट इस केस में इस इंसान के साथ बैक ऑफ करने के लिए ये रीजंस काफ़ी नहीं थे। तो ही टुक ए स्टैंड, ही टुक ए चांस, ही वेंट ऑन। वो एडिसन के ऑफिस में पहुंच गया एंड ही स्टार्टेड विद नॉर्मल वेज। एक छोटी सी पोजीशन, एक छोटी सी जॉब से उसने अपनी जर्नी का आगाज़ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्टनरशिप करनी है और स्टार्ट इसने नॉर्मल सी जर्नी के साथ किया, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं सोची। उसका माइंड जो था वो उस बात पे फोकस था, उसके ये माइंड में ये बात थी कि मैंने ये करके दिखाना है। तो मंथ्स वेंट बाय, ईयर्स वेंट बाय, उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई, उसके सामने कोई इस तरह की कोई होप नज़र नहीं आया। काफ़ी साल गुजर गए, फिर अचानक 5 साल के बाद उसको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी नज़र आई। अब वो अपॉर्चुनिटी जो नज़र आई वो टोटली डिफरेंट तरीके से नज़र आई। नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी डिफाइंड होती है, पर इस केस में बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं थी। एक डिफरेंट तरीके से वो अपॉर्चुनिटी उसको नज़र आई। अब वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि थॉमस एडिसन ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। अब वो एडिसन को मार्केट करनी थी, वो एडिसन को बेचनी थी। एडिसन के पास डेफिनेटली सेल्स फोर्स थी, बट सेल्स फोर्स कुछ हद तक नाकाम हो गई ये मशीन बेचने के लिए। तो ही वॉज अ पर्सन, ये इंसान जो इस सोच के साथ गया था कि मैंने पार्टनरशिप करनी है, ही टुक अ स्टैंड, ही टुक अ चांस। उसने एडिसन को कन्विंस करने की कोशिश की एंड समहाउ ही डिड
succeed in convincing the Thomas Edison. कुछ हद तक वो बिल्कुल कामयाब हो गया और एडिसन भी अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि वो उस वक्त जो मैंने उस शख्स के आंखों में जो शिद्दत देखी थी, जो चाह देखी थी, उसकी वजह से मैंने एक्सेप्ट कर ली. आई स्टूड बाय हिम एंड आई गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी कि आप वो चीज़ करें. एंड फाइनली उस शख्स ने वो मशीन बेच दी और सिर्फ बेची नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से बेची. और वो तरीका एडिसन को काफ़ी पसंद आया, जिसकी वजह से एडिसन डिसाइडेड टू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम कि ये मशीन जो है वो नेशन वाइड ये मार्केट भी करे और नेशन वाइड इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करे. अब ये अपॉर्चुनिटी इसने अवेल की, प्लस ही सक्सीडेड इन दैट अपॉर्चुनिटी और इसी वजह से उसको 2 से 3 मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा भी हुआ. लेकिन ये पैसे, ये रकम जो उसको मिली वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी जितनी उसके लिए उसका जो डिज़ायर था वो मायने रखता था. जिसकी ये स्टोरी है उसको आज हम एडविन बार्न्स के नाम से जानते हैं और उसी पार्टनरशिप की वजह से इनको स्लोगन भी दिया गया कि बिल्ड बाय एडिसन, इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स. तो अब ये पार्टनरशिप आप देखें, स्टार्ट जो उसने लिया था छोटी सी जॉब से लिया था. उसने महीनों गुजारे, उसने सालों गुजारे और उसके बाद अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आई. लेकिन उस दौरान, उसकी जर्नी के दौरान उसने हरगिज़ ये नहीं सोचा कि यार आई एम फेड अप ऑफ दिस, मैंने बहुत कर लिया, कोई इंकरेजमेंट ही नहीं है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है या कोई इस तरह की कोई होप ही नज़र नहीं आ रही. इस तरह का हरगिज़ इसने नहीं सोचा. इसने अपने डिज़ायर के बारे में सोचा हुआ था थ्रू आउट इस जर्नी कि मैंने ये करके दिखाना है और ये मैंने करना है. एंड फाइनली ही डिड इट. उसके पास पैसे भी आ गए, उसके पास अगेन जो वो चाहता था वो पार्टनरशिप भी उसने अवेल कर ली. तो इस एग्जाम्पल से, इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हम जितना जल्दी फेलियर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जितना जल्दी हम हार मान लेते हैं, उतना जल्दी हमें हार माननी नहीं चाहिए. जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करने के लिए जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, हमने उसको मंजिल मकसूद तक लाजमी पहुंचाना है. और वो किस तरह पहुंचाएंगे? वो हम अपने एक्शन से पहुंचाएंगे, वो हम अपनी सोच से पहुंचाएंगे, वो हम अपने डिज़ायर से पहुंचाएंगे. अगर हम अपनी सोच को क्लियर रखेंगे, हम अपने माइंड को क्लियर रखेंगे, तो डेफिनेटली कुछ भी हो जाए, रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अगर हम पॉजिटिव रहे तो डेफिनेटली जो हमारी मंजिल है, जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो भी डेफिनेटली हमारे साथ एट द एंड हो जाएगा. और जो इंसान भी आज सक्सेसफुल रहा है वो कोई ना कोई ड्रीमर ज़रूर रहा है, उसका कोई ना कोई ड्रीम ज़रूर रहा है. अगर आप उन लोगों को इमेजिन नहीं करते, अगर आप अपनी इमेजिनेशन में सक्सेसफुल स्टोरीज नहीं लाते, तो याद रहे कि आपकी सक्सेस स्टोरी में भी उनकी सक्सेस स्टोरी नज़र नहीं आएगी. तो अगर आपने कोई चीज़ सोची नहीं है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में ड्रीम नहीं करते, तो स्टार्ट ड्रीमिंग फ्रॉम टुडे. अगर ड्रीम करेंगे तो ही आपके अंदर वो चाह जागेगी और उस चाह को पाने के लिए जो जोश होगा वो जागेगा. और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताऊँगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस between wishing for a thing and being ready to receive it. अब यहाँ पे एक पोएम के मैं चंद फ्रेजेस कोट करूंगा जो कि इस पूरी सिचुएशन को बड़ा ब्यूटीफुल अंदाज में डिस्क्राइब करते हैं. I bargained with life for a penny and life would pay no more. However, I begged that evening when I counted my scanty store. For life is a just employer, he gives you what you ask. But once you have set the wages, why you must bear the task. I worked for a menial's hire only to learn dismayed that any wage I had asked of life, life would have willingly paid. इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा बिलीव होना चाहिए, ना कि हम सिर्फ होप या विश करें, बल्कि हमें खुद पे बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ. और जैसा कि अभी आपने ये सुना, ये पढ़ा भी कि इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि जो आप लाइफ से मांगेंगे, जो आप डिज़ायर करेंगे, वो लाइफ आपको लाजमी देगी. जितना लिमिटेड आप अपनी सोच को रखेंगे उतनी ही लिमिटेड आपको सक्सेस मिलेगी. जितनी लिमिटलेस आप अपनी सोच को रखेंगे उतनी ही लिमिटलेस आपको सक्सेस मिलेगी. तो व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलकर रहेगा, कभी जल्द तो कभी देर, लेकिन मिलेगा ज़रूर. अब मैंने जो स्टार्ट में जिक्र किया था कि मैंने आपको एक सीक्रेट टिप देना है, वो 6 पॉइंट्स हैं जिन पे आपने बेसिकली अमल करना है. नंबर 1 इज़ कि आपने अपने माइंड में एक बात फिक्स करनी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव क्या करना है. तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि व्हाट यू वांट टू अचीव. ठीक है, आपका गोल क्या है. नंबर 2, आपने वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि जिसके रिटर्न में आप जो चाहते हैं वो आपको मिले.
आपने वो बात तो सुनी होगी कि देयर इज़ नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग। तो आपने वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो आप बदले में दे सके। या तो वो टाइम हो सकता है, या वो एजुकेशन हो सकती है, या वो रिलेशनशिप्स हो सकती है, या वो कुछ भी हो सकता है जो कि आपने आइडेंटिफाई करना है। नंबर 3 इज़ कि आपने एक डेट जो है वो फाइनलाइज करनी है कि जिस डेट तक आपने वो चीज़ हासिल करनी है। तो वो डेट भी आपने एक डेफिनेट बनानी है, एक आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद फिर आपने एक प्लान बनाना है, और उस प्लान के साथ आपने ये भी सोचना है कि आया आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर हैं तो आप उसको एक्शन में लेके आएँ, और अगर नहीं हैं तब भी आप उसको एक्शन में लेके आएँ। मतलब यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर अ गुड टाइम कि जी ये होगा तो फिर मैं इस बात पे आगे फोकस करूँगा। नहीं, अगर आपके पास प्लान है तो यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। उसके बाद ये जो 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको एक स्टेटमेंट के तौर पे एक पेपर पे लिख के रखना है, और वही स्टेटमेंट आपने दिन में 2 बार ज़ोर से पढ़ना है। एक बार सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के बाद। सोने से पहले इसलिए ताकि आपका जो रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो माइंड होता है वो काफ़ी चीज़ें सोचने में लगा रहता है। तो दैट इज़ अ गुड टाइम कि आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ आएँ या कुछ इस तरह की चीज़ें आएँ जो कि आपको पाने के लिए, आपकी सक्सेस स्टोरी के लिए हेल्पफुल हों। नंबर 2, सुबह में पढ़ने का मकसद ये है कि जब हम सुबह में काम में जाते हैं तो पूरा दिन जो है वो हमारे माइंड में वो बात रहेगी कि मैंने इस गोल को अचीव करना है। तो ये चीज़ जो है वो आपने लाजमी इम्प्लीमेंट करनी है आज से, बल्कि अभी से ये इम्प्लीमेंट करें। इन चीज़ों के बारे में गौर करें, ये चीज़ें जो है वो एक पेपर पे नोट डाउन करें, और रोज़ जो है वो इन चीज़ों को लाउड पढ़ें। 4 पॉइंट्स एक और आपको बता रहा हूँ, उन पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, उनको भी अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करिएगा, वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। नंबर 1 इज़ इमेजिन योरसेल्फ सक्सेसफुल। आपने हमेशा जो है वो अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना है। नंबर 2, रिफ्लेक्ट योर पास्ट सक्सेस। जो भी आपकी पास्ट में जो भी सक्सेस स्टोरीज रही हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, बट यू हैव टू थिंक बैक इन योर माइंड। आपने वो चीज़ सोचनी है ताकि आप अपने उस सक्सेस को प्रॉपर तरीके से जी सके, उसको सेलिब्रेट कर सके। नंबर 3, सेट डेफिनेट गोल्स, हैव अ क्लियर डायरेक्शन। यहाँ पे आपने अपने गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं, डेफिनेट गोल्स जो है वो आपने इनलाइन कर देने हैं ताकि आपको आइडिया हो कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी जो आपने अचीव करनी है, जो आप करना चाहते हैं, और जो आपके गोल्स हैं उन दोनों को मैच कर सकें और उन दोनों को आगे लेके चल सकें। नंबर 4, रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू लाइफ। जो जितना पॉजिटिव आप लाइफ को रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ही पॉजिटिव लाइफ आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जो भी चीज़ आपके साथ होती है, आया बुरी आया अच्छी, यू हैव टू गेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। आपने उस चीज़ में से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आनी है लाजमी, तभी जो है वो लाइफ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो टुडे। आई होप कि आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उन पे अमल करेंगे, आप उन चीज़ को पे गौर फिक्र करेंगे, उन चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी डेली रूटीन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इंशाल्लाह सूनर और लेटर आप अपने अंदर भी तब्दीली एक महसूस करेंगे, प्लस अपनी लाइफ के अंदर भी एक छोटी सी तब्दीली ज़रूर महसूस करेंगे। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।